चलिए, उपचुनाव के रण की हम बात कर रहे थे तो लगातार प्रदेश की 3 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रचार के लिए प्रत्याशी के पास मात्र 2 दिन का समय बचा है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई दिग्गज नेता इन तीनों सीटों पर डेरा डाले हुए हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चलिए आज आपको तीनों सीटों पर नेताओं के तूफानी दौरे की जानकारी दे देते हैं। आरएलपी सुप्रीमो आज सुजानगढ़ के दंगल में ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सुजानगढ़ में ही मोर्चा संभालेंगे। राजसमंद सीट की बात करें तो मंत्री अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया, अर्जुन बामनिया, उदयलाल अंजना प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। सहाड़ा सीट के लिए वैभव गहलोत कांग्रेस का प्रचार करेंगे तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी सहाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार वैसे ही तेज होता जा रहा है। मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए और इसी बीच तीनों सीटों पर जो तमाम पार्टियां हैं जो कि मैदान में हैं, उनके दिग्गज नेता डेरा डाले हुए हैं इन तीनों सीटों पर। जो जनता है, जो मतदाता है, उन्हें रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और तीनों ही सीट पर जो सभी पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन तीनों सीटों के दंगल में किसे जीत मिलेगी, इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल उपचुनाव के रण में क्या कुछ और देखने को मिल रहा है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजानगढ़ से रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सहाड़ा से हमारे साथ दिलशाद जुड़ रहे हैं। चलिए रौनक, आपके पास पहले आएंगे। सुजानगढ़ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इस सीट पर बनी हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब भी इस बार भी यही दावा किया जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट पर वापसी करेगी। कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए बात करें सुजानगढ़ के चुनाव की तो यहाँ पर पूरी तरह से गर्मा गर्मी बनी हुई है, या यूं कहें कि कांग्रेस ने पूरी तरह से यहाँ पर अपनी ताकत झोंक दी है। कई मंत्री, विधायक और पार्टी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए एक सभा में मौजूद हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जो है वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर घोड़ी पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है अपनी बात को रख रहे हैं, यानी पूरी तरह से दावा कर रही है कांग्रेस के तीनों सीटों पर कांग्रेस जीतने वाली है। प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करता हूं। सर, क्या कहेंगे? आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, घोड़ी पर चढ़कर आप आए, चेतक की बात आपने की है, क्या लग रहा है? मनोज मेघवाल की जीत तय है यहाँ पे। सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल जीतेंगे, वहाँ सहाड़ा हम जीतेंगे और राजसमंद हम जीतेंगे। कांग्रेस की वर्किंग, कांग्रेस सरकार जो गहलोत सरकार ने जो वर्किंग की है 2.5 वर्षों में, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहाँ पर भी मास्टर माहौलाल जी के प्रति भी बहुत सम्मान है, वहाँ कैलाश त्रिवेदी जी के प्रति बहुत सम्मान है और जो वर्किंग 2.5 वर्षों में काम हुआ है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। अभी जो EWS में नौजवानों को मौका मिला है, 8 लाख की गारंटी खत्म कर दी, जमीन की गारंटी खत्म कर दी, आयु सीमा में छूट दे दी, फीस में छूट दे दी। ये बड़ा काम है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे लाखों की तादाद में राजस्थान में है। केंद्र में नौकरियां मिलेंगी, राज्य में उनको नौकरियां मिलेगी। केंद्र ने 25 MP बीजेपी के जिताकर भेजे, कोई काम नहीं हो रहा। राजस्थान का पैसा रोक कर बैठी है। हजारों करोड़ रुपया राजस्थान की जनता के विकास में जो काम आता है वो केंद्र की मोदी सरकार रिलीज नहीं करती। केंद्र में हमारे बीजेपी के मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, सब कोई राजस्थान की अलग से मदद नहीं। राजस्थान में फ्री दवा योजनाओं, फ्री जांच योजना और अब 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना में। ये बड़ी योजना आ रही है और अभी जो बजट आया बिना टैक्स के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट। राजस्थान के 200 विधायकों के क्षेत्रों में सड़कें, करोड़ों रुपए की सड़कें बजट में घोषित हुई। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है, पहली सरकार ऐसी है जो बिना भेदभाव के सड़कों का काम। हालांकि सर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है, मुद्दों से भटका रही है, किसानों की बात कर रही है, जबकि किसानों के साथ जिस तरह से मारपीट हुई या जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर क्या कहें? चूरू से पधारे हुए इसका वीडियो, किसानों को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि भ्रमित कर रही है कांग्रेस। सम्माननीय इस देश में कांग्रेस के वरिष्ठ किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी के लोग जुल्म कर रहे हैं, 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो सभा में। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए किसानों के।
मैं खुद कोटा कई गांवों से 1000 सर्टिफिकेट बांट कर आया हूँ किसानों के कर्ज माफी। 14,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए कांग्रेस सरकार। सब लोगों के बीच में यहाँ पर जब किसान अपनी बात कहने के लिए अनुराग ठाकुर के सामने बीजेपी नेताओं ने इकट्ठे होकर किसानों को घेर घेर कर मारा। बीजेपी के लोग ऐसे बहादुरी दिखा रहे थे जो मोदी जी और अनुराग ठाकुर की ऐसे चमचागिरी कर रहे थे जैसे इन्हीं के हाथ में सुदर्शन चक्र ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में, वो तो भगवान के हाथ में। लेकिन पाप को मत करो, किसान को मार रहे हो, गरीब को मार रहे हो, जवान को मार रहे हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। नोटबंदी के बाद हालात बिगड़ गए, बहुत हालात खराब है। ऐसे में किसान की बात सुनाई करने के लिए किसान मजबूत हो, देश मजबूत हो, इसके जरिए 3 सीटों में कांग्रेस जीतेगी तो बीजेपी का घमंड टूटेगा। लेकिन बुआ जी नाराज है, आपने कहा किसकी तरफ संकेत है आपका? क्या वसुंधरा राजे की बात बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस कर रही है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं, बीजेपी में इनर फाइट है। इस इलाके बीजेपी में बिखराव है, इसीलिए बीजेपी पिछले 2.5 वर्ष में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, एक भी आंदोलन नहीं करा। जयपुर में 200 आदमी नहीं जुटा पाए विकास का। तो बीजेपी में इनर फाइट, बीजेपी खुद बिखरी हुई है क्योंकि पहले मोदी के नाम से आगे, लेकिन मोदी के नाम से ये जाएंगे। तो मोदी जी ने देश को दिया कुछ नहीं, बातें ही बातें दी। बीजेपी के नेता सब झूठ के जनरेटर हैं, झूठ बोलने में मास्टरी है सारे। दूसरों से हटकर जहां आप है सुजानगढ़ में, वहां के मुद्दों को लेकर आप पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? सुजानगढ़ में आपने सुन लिया, लोगों ने मास्टर भंवरलाल जी को भागीरथ कहा। उनका किया हुआ काम, उनकी वर्किंग, उनका व्यवहार लोग पसंद कर रहे हैं। बेटा मनोज मेघवाल बहुत भला आदमी और यहाँ जीतता है। मनोज मेघवाल बहुत लंबे अंतर से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए खुलकर बात कर रहे हैं आयुषी, यहाँ पर साफ तौर पर आश्वस्त है कि तीनों सीट पर कांग्रेस जीतने वाली है। हालांकि देखिए इंतजार है 17 तारीख का जब वोटिंग होगी और उसका फैसला जो है वो जनता करेगी कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। जी आयुषी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार है उस दिन का कि कब आखिरकार जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित होंगे और उसके बाद देखने वाली बात है कि कौन इन सीटों पर फिलहाल जीत हासिल करता है। चलिए सहाड़ा का रुख कर लेते हैं। दिलशाद हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलशाद, अगर सहाड़ा की बात करें तो लगातार जो दिग्गज नेता है चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं, सबकी नजर है और कई जो पार्टियां हैं, जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन जनता क्या कुछ कह रही है सहाड़ा की? क्या किस ओर फिलहाल वहां की हवा देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सहाड़ा में त्रिकोणीय संघर्ष है और कहीं ना कहीं ये पूरा संघर्ष जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले इतिहास की अगर बात की जाए तो 14 विधानसभा चुनाव में 9 बार यहां से कांग्रेस और 2 बार यहां से बीजेपी को जीत मिली है। एक बड़ी बीजेपी के सामने जो चैलेंजिंग मुद्दा है वो महाराणा प्रताप को लेकर दिया गया बयान है, जिसके बाद राजपूत समाज खुलकर जो है वो कांग्रेस के साथ में आया है और उन्होंने समर्थन की घोषणा की है। राजपूत समाज के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिनसे हम जानते हैं कि वो आज उन्होंने जो बैठक कि उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए। जी, आज मेवाड़ की तरह पर रायपुर में राजपूत समाज के लोग, मेवाड़ के लोग, राजपूत समाज के लोग के साथ पूरी मेवाड़ तरह के लोग इतने त्रस्त हैं ऐसे नेताओं के बयान। जो आज के 2 महीने पहले सतीश जी पूनिया जी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और अध्यक्ष हैं वो प्रदेश के, उन्होंने महाराणा प्रताप की तस्वीर को अपने पैरों के तले रखा तो सीपी जोशी नाम के सांसद जो चित्तौड़ के, उन्होंने माफ़ी मांग ली। पूनिया जी को अभी भी इस बात का गर्व है कि भाई मेरे तो लोग राजपूत समाज जाएंगे कहाँ, बीजेपी को वोट देते हैं, इनके बंधुआ मजदूर हैं। तो राजपूत समाज हमेशा 70% हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा, पर इस बार राजपूत समाज पूरा निर्णय ले लिया कि महाराणा प्रताप का जो अपमान किया इन्होंने, और उसके बावजूद पूनिया जी के बाद में बड़ी मेहरबानी कर दी इन्होंने कटारिया साहब ने। तो अब राजपूत समाज पूरा एक तरफा खुल करके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। अब इनको न सपोर्ट न वोट, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और अब वो माफ़ी भी मांग ले, माफ़ी तो मांगी है वैसे कटारिया जी ने, पूनिया जी ने तो अभी माफ़ी भी नहीं मांगी, कटारिया जी ने माफ़ी मांगी। पर अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? आप कोई भी गलती करके माफ़ी मांग लेंगे, हम भी उनको हरा के माफ़ी मांग लेंगे। हम बीजेपी के या हिंदुत्व के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करते। राजपूत समाज हमेशा महाराणा प्रताप जी हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा महाराणा प्रताप ने 36 कौम को साथ लेकर के काम किया और राजपूत समाज ने तो खुद कुर्बानियाँ दी। आप देख लीजिए, राजपूत समाज ने समानता लाने के लिए 564 रियासतें जो गवर्नमेंट को दी, इसलिए कि भाई राजपूत समाज की समानता, राजपूत समाज की वजह से सारे लोग समान हो जाएं और एक साथ काम करें। उसका नतीजा बीजेपी का हमने सपोर्ट किया राजपूत समाज ने कि भाई ऐसी पार्टी उभर का है कि भाई हिंदुत्व का फायदा करे, राजपूत समाज का फायदा करे, सर्व समाज का फायदा करे। और ऐसी पार्टी जो हमारे वीर पुरुष हैं उन लोगों के लिए भी ये लोग इस तरीके से बोलने लग गए। आज 3 महीने से रेगुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, सुखदेव सिंह जी गोकामेडी के निर्देश पर हमने जगह जगह
33 ही जिलों में हमने पुतले जलवाए सतीश जी पूनिया के, और ये कहा कि आने वाला चुनाव, आपके उपचुनाव आ रहे हैं, आप कृपया ध्यान दे दें, माफ़ी मांग ले। समाज बहुत आक्रोशित है, पर उन्होंने इस बात को समझा नहीं और उनको इस बात का अभिमान था कि हम जीतेंगे, मोदी जी के नाम से जीतेंगे। उनको ये पता नहीं मोदी जी भी महाराणा प्रताप का नाम लेकर के आज संसद में बैठे हैं, तो ये बात उनको समझ लेनी चाहिए थी। और इसका रिजल्ट तो हम आपके सामने ये 17 तारीख को जो वोट की चोट है हम ताकत के साथ कर रहे हैं, और ये दिखा भी देंगे कि राजपूत समाज जो कहता है वो करता है। जब राजपूत बोला है, राज सिंहासन डोला है, इस बार राजपूत वापस बोला है, एक जाजम के साथ एक संपूर्ण राजपूत समाज और छत्तीस को मेवाड़ की तरह के एक साथ होकर के हम तीनों उपचुनाव विधानसभा में उनको हराएंगे, और चौथी तो हारी हुई है ये पहले से। क्या क्या मांग करता है राजपूत मांग करता है कि एक तो ये इन्होंने माफ़ी मांगी जो अपने पद से इस्तीफा दें, ठीक है, और अभी तक जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है पूनिया जी, वो तो माफी भी नहीं मांगी, तो इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन इसका असर कितना चुनाव पर पड़ेगा ये देखने वाली बात ये है। चलिए राजसमंद से अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अगर राजसमंद की मैं बात करूं तो बीजेपी का गढ़ ये कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन इस बार की स्थिति अगर हम देखें तो बिल्कुल उलट है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। कितना दिलचस्प वहां का मुकाबला होने वाला है, कितना कठिन ये बीजेपी के लिए है और कितना आसान जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए फिलहाल उपचुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए कठिन भी है और इसको कांग्रेस पार्टी कठिन बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। यही कारण है कि तमाम आधा दर्जन मंत्रियों को राजसमंद में तैनात कर रखा है, और उसके बाद आज शाम को यहाँ पर वैभव गहलोत आएंगे। कल गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पे पहुँचने की जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस इस सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने इस किले को बचाने के बरसर प्रयास कर रही है। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमांशु शर्मा, वो हमारे साथ में, और अभी यहाँ पर युवा सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है संगम। क्या आप कहना चाहेंगे, कांग्रेस पूरी सरकार के साथ यहाँ पे राजसमंद की सीट को बचाने के लिए उतरी हुई है, ऐसे में कितना मुश्किल मान रहे हैं आप? देखिए, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस की राजस्थान सरकार से लड़ रहे हैं। प्रशासन जो है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, परंतु उसके बाद भी जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। और जनता ने ये भी ठान लिया है कि जब डोटासरा जी उनके पास जनता जाती है तो डोटासरा जी कहते हैं कि ये नाथी का बाड़ा नहीं है, तो जनता ने ठाना है कि डोटासरा जी अगर वोट मांगने जाएंगे तो जनता भी कह देगी कि ये नाथी का बाड़ा नहीं है। आप डोटासरा जी पे निशाना लगा रहे हैं, लेकिन कटारिया जी का जो बयान आया था महाराणा प्रताप को लेके, उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। क्या लगता है कि एक बड़ा तबका जो है वो भाजपा से छिटक के जाएगा, उसको कैसे मैनेज कर रहा है? देखिए, कटारिया जी का जो बयान आया था उसको हमको पूरा सुनना चाहिए। उसको पूरा सुनने के बाद में कटारिया जी ने जो वीडियो जारी किए हैं उनको भी हमें सुनना चाहिए। और उनका भाव अच्छा था, परंतु उनके जो शब्दों का चयन था, उन्होंने माना है कि शब्दों का चयन गलत था। तो जब उन्होंने अपना वीडियो जारी कर दिया तो हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से इसका पटाक्षेप हो चुका है, और तो हमारी तरफ से जब इसका पटाक्षेप हो गया तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस के तमाम मंत्री या उनके नेता कह रहे हैं, राजसमंद की जनता को कह रहे हैं कि आपने इतना समय बीजेपी को दिया, 2.5 साल हमको दीजिए, हम राजसमंद की तस्वीर बदल देंगे और तमाम जो राजसमंद की समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। सरकार उनकी है, वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप जीत का दावा कर रहे हो, तो कितना दम आपको लगता है? हम संगठन के दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं, और हमारा इतिहास रहा है कि हमने इनकी जो सरकारें हैं और इन्होंने जो प्रशासन का दम लगाया है उससे हमारा संगठन लड़ा है, और हम इतिहास दोहराने वाले हैं, हम फिर जीत के आएंगे। आज जो संगम आयोजन किया गया यहाँ, चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर अविनाश अगर हम देखें तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता जनार्दन करेगी। देखने वाली बात यह है कि जनता आखिरकार किसे इन तीनों सीटों पर विजय बनाती है। चलिए बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो चलिए इसी बीच